एस्ट्रो गुरु चैनल की सभी बहनों और भाइयों को सादर नमस्कार। मैं एक ऐसा योग लेकर आया हूं जिसको संतान प्रतिबंधक योग बोलते हैं। कैसे बनता है संतान प्रतिबंधक योग, हम इस कुंडली के विषय में यही चर्चा करेंगे। आप अपनी कुंडली खोलिए, देखिए क्या आपकी कुंडली में ऐसा संतान प्रतिबंधक योग तो नहीं है, और यदि है तो उसके लिए हम आगे क्या साधन, क्या उपाय करें। वैसे जन्म के बाद मनुष्य के अनेक प्रकार की लालसाएं रहती हैं। उसके बाद फिर विवाह होता है। विवाह के बाद फिर एक अभिलाषा होती है संतान की, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। माँ बाप बनने की अभिलाषा कईयों की अधूरी रह जाती है और कईयों की पूरी हो जाती है। कहते हैं जिसके पैरों में कांटा न चुभे वो किसी के दर्द को क्या जाने। ऐसे ही जिसके तो बहुत हैं उसको तो कोई जरूरत नहीं, और जिसको नहीं है उसको जरूरत पड़ती है संतान की। मेरे कई भाई बहन ऐसा सोच सकते हैं कि ये योग देने की क्या जरूरत है। ज्योतिष में हर प्रकार का योग देखना चाहिए। चूंकि चैनल है तो मैं स्वाभाविक रूप से चैनल पर कार्यक्रम तो दूंगा ही। आपको अच्छा लगता है तो आप देखें, यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपसे कोई शिकायत नहीं है। कैसे बनता है ये संतान प्रतिबंधक योग? बंधुओं, जन्म कुंडली में 5वां घर संतान के लिए देखा जाता है। अब 5वें घर को अगर काल पुरुष की कुंडली से देखें तो यहां पर मेष लग्न के द्वारा काल पुरुष की कुंडली बन जाती है, और 5वें घर में ठीक 5 अंक लिख करके आता है। तो यहां पर 5वें घर का कारक ग्रह देखा जाएगा, और 5वें घर का वैसे जो मूल त्रिकोण कहा गया है, सिंह राशि बनती है यहां पर। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं। अब सूर्य की स्थिति और सूर्य पर पड़ने वाले ग्रहों की स्थिति, या फिर कोई भी पंचम स्थान का ग्रह है, मालिक है, तो उस पंचम स्थान के मालिक ग्रह को कौन से अच्छे ग्रह या कौन से बुरे ग्रह देखते हैं, उसी के अनुसार संतान का योग बनता है। यदि बृहस्पति प्रबल हो, सूर्य बलिष्ठ हो, चंद्रमा भी ठीक हो, तो संतान योग्य होती है और शीघ्र होती है। यदि ये चंद्रमा यानी बृहस्पति और सूर्य अप्रबल हो, कमजोर हो, तो संतान विलंब से होती है, और कई बार देखा गया है संतान होती ही नहीं है। तो जो संतान होती नहीं है वो कौन से योग बनते हैं, हम इस विषय को लेकर चलते हैं। देखिए, नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक हम आपको बोलेंगे। कुंडली में देखिए कि तृतीयेश और चंद्रमा, वैसे कालपुरुष की कुंडली में तृतीयेश मंगल बन रहा है और चतुर्थ चंद्रमा बन रहा है, परंतु तृतीयेश कोई भी हो सकता है, लगन कोई भी हो सकता है आपका जन्म के हिसाब से। तो इसलिए तृतीयेश और चंद्रमा को देखना है। क्या कि 1, 4, 7, 10, 5 और 9 स्थानों में अगर ये
तृतीयेश और चंद्रमा गए होंगे तो मनुष्य को संतान नहीं होती है। नंबर 2, सिंह राशि में गए हुए शनि और मंगल 5वें भाव में बैठे हों और पंचमेश 6ठे भाव में चला जाए तो संतान नहीं होती। नंबर 3, बुध और लग्नेश में दोनों लग्न के बिना अन्य केंद्र स्थानों में हो तो संतान का अभाव होता है। नंबर 4, सिंह, वृश्चिक और मीन, यहां पर हम इतना बताएंगे कि 5वें, 8वें और 12वें भाव में अगर पाप ग्रह हैं तो वंश विच्छेदक योग होता है। लग्न में चंद्रमा गुरु का योग हो, लग्न में चंद्रमा और गुरु का योग हो और 7वें भाव में शनि बैठे हो तथा मंगल हो तो संतान का अभाव सूचक योग है। नंबर 5, 5वें भाव में चंद्रमा, 8वें और 12वें भाव में संपूर्ण पाप ग्रह स्थित हो और 7वें भाव में बुध, शुक्र, चौथे में पाप ग्रह और 5वें में गुरु स्थित हो तो सती संतान प्रतिबंधक योग बनता है। नंबर 6, संतान प्रतिबंधक योग ऐसे भी बनता है, लग्न में पाप ग्रह हो, चौथे में चंद्रमा हो और 5वें में लग्नेश बैठा हो और पंचमेश अल्प बली हो तो संतान वंश विच्छेदक योग बनता है। नंबर 7, 7वें भाव में शुक्र हो, 7वें भाव में शुक्र हो और 10वें भाव में चंद्रमा और चतुर्थ भाव में 3 या 4 पाप ग्रह बैठे हों तो संतान प्रतिबंधक योग होता है। नंबर 8, संतान प्रतिबंधक योग, लग्न में मंगल, 8वें में शनि और 5वें भाव में सूर्य हो तो वंश नाशक योग होता है। तो ये आपकी कुंडली में अगर नहीं है तो परमात्मा करे कभी भी ना हो। यदि है तो आप अपना उपाय करें और इस उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठतम उपाय है भगवान विष्णु की आराधना, बृहस्पतिवार का व्रत, गाय की सेवा, गौदान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें जितना भी हो सके। और जब भादों का महीना आए तो भादों के जितने रविवार आते हैं उतने रविवार व्रत रखें, उपवास करने के बाद भगवान सूर्य नारायण की उपासना निरंतर करें। और भी अगर मुश्किल है तो एक उपाय और है। कहते हैं यदि संतान न हो रही हो तो भगवती दुर्गा की उपासना के माध्यम से नवचंडी का उपाय करें, नवचंडी का यज्ञ करें और नवचंडी के अनुष्ठान के साथ साथ हरिवंश पुराण की कथा पति पत्नी और अपने परिवार समाज के साथ बैठ करके श्रवण करें कथा हरिवंश पुराण की।
तो संतान योग बन जाता है। तो ये सिर्फ मेरे उन्हीं श्रोताओं को समर्पित है जो चैनल पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ज्योतिष वेदों का नेत्र है। ज्योतिष ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नारद, जैमिनी, व्यास, इन सब के पास ज्योतिष विद्या है, इसलिए इनके पास ज्ञान, योग और दिव्य नेत्र कहा जाता है। ये ज्योतिष योग है। तो ये ज्योतिष मनीषा हमारी भारतीय परंपरा कल भी शुद्ध प्रबुद्ध थी, आज भी शुद्ध प्रबुद्ध है। अब जिसको नहीं लाभ हो रहा है वो ज्योतिष को, उस विषय को अभी समझ नहीं पाए। यदि नहीं समझ पाए तो आलोचना कर सकते हैं, परंतु ज्योतिष सत्य है। दिन में उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता। कोई बोले रात में मनुष्य को नहीं दिखाई पड़ता, परंतु वही उल्लू को दिन में न दिखकर रात में दिखता है। और मनुष्य को यदि पुण्यात्मा है तो उसे दिन रात दोनों में दिखता है, और पापात्मा को न दिन में दिखता है न रात में दिखता है। इसलिए हमारे मन में यदि पाप है, द्वेष है, विरोध है, कटुता है, तो हमें ना तो ईश्वर दिखाई पड़ेगा, ना सूरज दिखाई पड़ेगा। मतलब हमारा यही कहने का है कि नेत्र मूंद लेने से सूर्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। उसी तरह से ज्योतिष को परे करके, इसको गलत कह करके आप अपनी आस्था पर बेशक चोट लगा सकते हैं, किसी की आस्था को बिगाड़ सकते हैं, पर ज्योतिष का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ज्योतिष सूर्य की तरह प्रभासित, प्रकाशित रहा है, रहेगा। कतिपय विद्वान इस ज्योतिष को पूर्ण रूपेण समझते हैं, और आज भी ज्योतिष के माध्यम से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का काल चक्र दिया जाता है और यथार्थ होता है। ऐसे ही ज्योतिष अपने आप में एक सत्य है और रहेगा। इसी के साथ मैं आपको इस योग के बाद किसी और योग पर चर्चा करूंगा। लेता हूं आपसे विदा, पुनः मिलूंगा किसी और विषय पर। तब तक के लिए आप सब लोग प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार।